चलो अज आप फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करन जा रहे हैं किहड़ा करंट इलैक्ट्रिसिटी। इस तो पहला आप करंट इलैक्ट्रिसिटी 8th क्लास के अंदर पढ़िया सी, ठीक है। 9th क्लास के अंदर भी पढ़िया, 8th और 9th दोनों क्लास के अंदर आया सीगा करंट इलैक्ट्रिसिटी। अगर बोर्ड च कुछ स्किप भी होया होएगा तो इस चैप्टर च मैं वो भी करावांगा, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर बेसिक कंसैप्ट इन्ने ज्यादा ने जो कि 11th एंड 12th क्लास के अंदर भी इनकलूड होणगे। की हो जाएगा, 1-2 दिन ज्यादा लग जाएंगे सिलेबस कंप्लीट होने नूं, पर कुछ सिलेबस बोर्ड चो आप देखांगे नहीं, पूरा जिन्ना भी बुक च मैंशनड है सारा कुछ कवर करांगे, कोई टॉपिक छड्डना नहीं है। चलो शुरू करते हैं करंट इलैक्ट्रिसिटी। इस तो पहला कहनी पहला आप दो चीज़ों को समझांगे। करंट दे लिए सिंबल है आई, ठीक है। करंट इलैक्ट्रिसिटी की हुंदा है, देखो पहला आप ये समझ लेने कंडक्टर और इंसुलेटर च की फर्क है। 10th क्लास के अकॉर्डिंगली कंडक्टर एंड इंसुलेटर के अंदर की फर्क होंदा है। कंडक्टर्स वो चीज़ां होंदियां ने जिन्हां दे अंदरों दी इलैक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इन्ना तां 5th 6th तो भी पता है। तो इंसुलेटर्स कहनी की होंदे ने जिन्हां दे अंदरों दी इलैक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। याद है तैनूं इन्ना कुछ सारा। हुण देख, हुण एक कंडक्टर नूं मैं एवें हाथ च पकड़िया होया, कोई करंट नहीं लग रहा, फोन साइलेंट कर अपना। कंडक्टर नूं मैं अपने हाथ च पकड़िया, मैनूं कोई करंट नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा करंट? क्योंकि इस कंडक्टर दे अंदरों दी कोई हाले करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। समझ आया? कंडक्टर दे अंदरों दी करंट फ्लो कदों करदा है? देखो कंडक्टर दे अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स हुंदे ने, चार्ज पार्टिकल्स। इस चीज नूं ध्यान नाल समझी, जिहड़े कंडक्टर्स हुंदे ने उन्हां दे अंदर की पार्टिकल प्रेजेंट होंदे ने? चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होंदे ने। जिस चीज दे अंदर चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होण, सिर्फ उसी चीज नूं कंडक्टर दा नाम दिता जाता है। जो इंसुलेटर है, इनू इंसुलेटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट ही नहीं है। ऐसा चीज जिदे अंदर फ्री चार्ज पार्टिकल, फ्री का मतलब की होंदा? बहुत सारे, जिदे अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होण उसनू नाम दिंदे असीं कंडक्टर। और जिदे अंदर जां तां बहुत घट होण जां होण ही ना, जीरो चार्ज पार्टिकल्स, उन्होंने असीं की कहने हैं? इंसुलेटर्स। हुण मैं तुहानूं बोल रहा सीगा भी अगर मैं कंडक्टर नूं एवें हाथ च पकड़ लां तां मैनूं कोई करंट नहीं लगेगा, जबकि इहदे कोल तां चार्ज पार्टिकल्स भी है। फिर करंट क्यों नहीं लग रहा? करंट उदों लगेगा जदों ये चार्ज पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जदों चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं एक कंडक्टर के अंदर, उस सिचुएशन नूं असीं कहने आ करंट इलैक्ट्रिसिटी। मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, की बोल रहे हैं मैं शक्तिमान? ध्यान नाल समझी। मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ कंडक्टर इज नोन एज करंट इलैक्ट्रिसिटी। इन्ना को तुहानूं समझ आया? फिर उस तो बाद देखो जरा चीज नूं ध्यान नाल समझना। करंट इलैक्ट्रिसिटी लई जिहड़ा सिंबल हैगा वो आई है, सी नहीं लिख देना। सी किसी होर चीज का सिंबल है, करंट दे लई सिंबल किहड़ा? आई। करंट फाइंड करना है तो की सिंबल रहेगा? आई। करंट की डेफिनेशन की बोली है मैं? मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। की बोल रहे हैं? मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। आ देखो चार्ज पार्टिकल पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम क्यों लिखा? क्या नहीं, इस चीज नूं ध्यान नाल समझ। तरुण तू भी इस कंडक्टर दे अंदरों ये देखे तारां जा रही ने, इस कंडक्टर दे अंदरों दी जिन्नी देर तक चार्ज पार्टिकल मूव करते रहेंगे उन्नी देर तक एसी चलेगा। मतलब एक वायर दे अंदरों जिन्नी देर तक चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे, सिर्फ उस उन्नी टाइम लिमिट नूं आपां कहनी की बोलांगे? करंट। आया तुहानूं सारा समझ? यानी कि करंट दी डेफिनेशन और करंट दा फार्मूला बिल्कुल सेम है। मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। इन्ना क्लीयर है? क्यों मैं हुण तुहानूं समझाना। क्यू का मतलब की है? चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल्स नूं असीं मैयर करते हैं कूलम दे अंदर। कूलम ते टाइम नूं असीं मैयर करते हैं एज यूजुअल सैकेंड्स दे अंदर, ठीक है। ते करंट नूं असीं मैयर करते हैं एंपीयर दे अंदर। दसो इन्ना समझ आया? हुण अगर सानू कह देण भी डिफाइन वन यूनिट ऑफ करंट, करंट का यूनिट की है? करंट का यूनिट है एंपीयर।
मन्नत तैनू सारा समझ आ रहा है प्रोसैस। करंट का यूनिट की है एंपीयर। एक एंपीयर का मतलब की होंदा है जदों 1 कूलम का चार्ज 1 सैकेंड के अंदर एक कंडक्टर के अंदरों फ्लो करके जाए। वैन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सैकेंड इज नोन एज 1 एंपीयर। इन्ना समझ आ गया। पहला ये अपने को एक बार रिवाइज कर लिया, फिर अगे करते हैं। हुण देखो, बहुत ध्यान नाल देखो, शक्तिमान इधर देख। असी ये समझ लिया करंट है जेड़ा उहदे यूनिट्स की ने। मन्नत बोल जरा उच्ची बोल, जिवें मैं बोल रहा। करंट दे यूनिट की ने एंपीयर। करंट दे यूनिट है अपने कोल एंपीयर। ये इहदे सब तो बड़े यूनिट ने और इनू कहने असी SI यूनिट्स। SI का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। ये सब तो बड़े यूनिट्स ने। क्लीयर। हुण देखो इस तो जेडे छोटे यूनिट्स ने वो हैगे ने मिली एंपीयर। ठीक है, 1 मिली एंपीयर नू अगर तुहानू एंपीयर दे विच अगर चेंज करना पै जे तां तुसी किवें करोगे? मल्टीप्लाई 10⁻³ अगर तुसी मिली एंपीयर नू एंपीयर दे अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि 1 मिली एंपीयर दे अंदर 1 मिली एंपीयर नू अगर एंपीयर च चेंज करना है तो 1000 दे नाल डिवाइड कर लो या 10⁻³ नाल मल्टीप्लाई कर लो। इन्ना जिवें केजी नू ग्राम दे अंदर चेंज करदे हो, ग्राम नू केजी च चेंज करदे हो, सेम उसी तरीके नाल है। नैक्सट है मेरे को माइक्रो एंपीयर। ठीक है, माइक्रो एंपीयर नू अगर एंपीयर च चेंज करना है तो 10⁻⁻6 नाल कर दो, माइक्रो वाली चीज एंपीयर च चेंज हो जाएगी। ये छोटे यूनिट्स ने, एंपीयर सब तो बड़े यूनिट्स ने। ठीक है, कल तू मैनू देख के दसेगा तेरा मोबाइल चार्जर किन्ने एंपीयर दा और जेड़ा तेरा कमरे का AC है वो किन्ने एंपीयर दा। दो चीज़ां देख के आई, दोनों चीज़ां किन्ना करंट ते चलदियां ने। हुण चलो अगे पढ़दे हां फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट इन्होंने रिपीट ही दिता है टॉपिक, यही टॉपिक का पार्ट है। फ्लो ऑफ करंट। देख मन्नत मैं हुणे की समझाया, आई का मतलब की हुंदा है? Q/T समझा चुके हैं ना ये। बस ये एक लाइन एक्सट्रा ऐड करनगे, नवा टॉपिक बना देना इन्होंने। करंट की डेफिनेशन की हुंदी है? करंट की डेफिनेशन हुंदी है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यही करवाई सी पहले। जेडे चार्ज पार्टिकल्स ने वो जिन्नी देर तक फ्लो करते रहणगे उन्नी देर तक करंट रहेगा। जदों चार्ज पार्टिकल्स ने फ्लो करना बंद करता तो करंट फ्लो करना बंद कर देगा। जिवें जिवें चैप्टर च अगे वधदे रहांगे उवें उवें तुहानूं एक्स्ट्रा चीज़ां ऐड होई जाणगियां। समझ आ गया? जिवें कि हाले तुहानूं यही नहीं पता ऐसा किहड़ा चार्ज पार्टिकल है जिहड़ा मूव करदा है, वो हाले आएगा, हौली हौली करके आऊगा। हुण देखो आण लग्या, आ गया उहदा टाइम। N×E क्यू नूं निकालण दा की तरीका है? N×E। देखो N×E दा की मतलब है? चार्ज पार्टिकल्स। किहड़े चार्ज पार्टिकल्स? इत्थे जिहड़े मूव करन वाले चार्ज पार्टिकल्स ने उन्हां दा नाम है इलैक्ट्रॉन्स। जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने उही ऐसे चार्ज पार्टिकल्स ने जो कि मूव कर सकते हैं। जिहड़े प्रोटोन्स ने और न्यूट्रॉन्स ने वो तो न्यूक्लीयस के अंदर होंदे ने, उन्हां नूं कहने असीं न्यूक्लीयस बाउंड। वो न्यूक्लीयस के अंदर रहिंदे ने, न्यूक्लीयस उन्हां नूं अपने तो दूर कदी नहीं जाण दिंदा। तां जिहड़ा मूव करन वाला चार्ज पार्टिकल है उहदा नाम की है? इलैक्ट्रॉन्स। हुण मैं एक वर्ड यूज किया सी कंडक्टर की डेफिनेशन एक्सप्लेन करते टाइम, बोलिया सी फ्री इलैक्ट्रॉन्स। बोलिया सीगा मैं? नहीं सुनिया तू? हुण सुन ले चल। फ्री इलैक्ट्रॉन्स। फ्री इलैक्ट्रॉन का मतलब होंदा है काउंट नहीं किया जा सकता किन्ने इलैक्ट्रॉन्स ने, तो इसलिए इत्थे N लिखता। N मतलब नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, मतलब बहुत सारे इलैक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इत्थे। समझ आ गया? तो आई ली तुसी ए कंसीडर कर लिया इस टॉपिक के अंदर। मतलब ये देखो चार्ज क्यू का मतलब की सीगा? चार्ज पार्टिकल्स। केड़े चार्ज पार्टिकल्स? इलैक्ट्रॉन्स है जी वो चार्ज पार्टिकल। किन्ने इलैक्ट्रॉन्स? पता नहीं किन्ने है। NE मतलब NE का मतलब नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। फ्लो पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। इन्ना दसो समझ आया? ठीक है, अगे चलते हैं। हुण जिहड़ी मैं अगली चीज समझान लग्या उन्होंने एज इट इज ना लर्न कर लेना। मतलब देखने नूं लगेगा भी मैं न्यूमैरिकल कर रहा कोई, पर एज इट इज एवें ही लर्न होनी चाहिए है। ठीक है, क्योंकि ये पेपर च भी ना एज इट इज ही पूछी जाती है भी अगर चार्ज 1 कूलम है,
अगर चार्ज किन्ना 1 कूलम तो दसो किन्ने इलैक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होणगे। 1 कूलम चार्ज के अंदर किन्ने इलैक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं आपने पता करना है। और करंट भी 1 एम्पीयर है और टाइम 1 सैकेंड है। पूरी गल नूं ध्यान नाल समझ लेना। 1 एम्पीयर दे करंट, 1 कूलम दा चार्ज, 1 सैकेंड दा टाइम। डेफिनेशन दे अंदर देखो तुसी मैच करो अपने दिमाग दे अंदर यही बोलिया सीगा 1 एम्पीयर इज डिफाइंड एज 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सैकेंड। दस यही बोलिया मैं, कुछ नवा नहीं बोलिया। हुण भी क्लीयर हो रहा तुहानू चारां नू कि नहीं? ठीक है। हुण असी पता करना है, हाँ एन की है नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। असी पता करना है जदों तुसी डेफिनेशन दे रहे सीगे करंट इलैक्ट्रिसिटी दी, उदों तुसी ये फॉर्मूला दस्सिया सी और फॉर्मूले दे अंदर यूनिट भी समझाया सीगा। मन्नत समझ आ रहा है? बोल, एवें सिर ना हिला, पूरा एक्टिवली जवाब दे। इधर मेरे तो पूछ, जो पूछना पूछ मेरे तो, सारा कुछ दसांगा, तू रुक के सुन बस। हाले करंट की डेफिनेशन च की बोलिया? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम बोलिया ना। ये केड़े चार्ज पार्टिकल्स? वट आर द चार्ज पार्टिकल? चार्ज पार्टिकल्स आर इलैक्ट्रॉन्स। किन्ने इलैक्ट्रॉन्स हैं? हाउ मैनी इलैक्ट्रॉन्स यू हैव इन अ कंडक्टर? पता नहीं, एन। टी की है? किन्ने टाइमली चार्ज पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं? सारा क्लीयर हो रहा है। आई की है? किन्ना करंट फ्लो कर रहे हैं? जदों इन्होंने SI यूनिट की डेफिनेशन दी सी, मैं ये कह रहा हूं, उदों ये बोलिया सी इन्होंने 1 एम्पीयर ऑफ करंट इज 1 एम्पीयर ऑफ करंट की है 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सैकेंड। इन्ना बोलिया सी। हुण वो पूछना चाहते ने भी जदों 1 एम्पीयर का करंट फ्लो करता है तो किन्ने इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ने? समझ आ गया? असी ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके पता लगावांगे भी किन्ने इलैक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन वो की पूछना चाह रहे हैं? तो इधर ध्यान दे शक्तिमान, तेरा ध्यान ना उरे होना चाहिए। देखो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और क्यू की जगह ते मैं की लिखना होंगे? एन इंटू टी। आई कितना है? 1। एन अपन ने कैलकुलेट करना है। ई कितना है? 1.6 10⁻⁻⁻19। ई इलैक्ट्रॉन का चार्ज है, याद करना पेगा तुहानू, ये कोई दसेगा नहीं। डिवाइडेड बाय 1। क्लियर? हुण जिहड़ी चीज मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके की हो जाएगी? डिवाइड 1.6 10⁻⁻19 एन। इनू अगर तुसी डिवाइड करोगे तो तुहाडे कोल आंसर आएगा 6.25 10⁻18 इलैक्ट्रॉन। हुण मैं सुमेर नूं समझाण लग्या, तुसी बैठ के अपनी डिविजन्स करो अगर कंफर्म करना चाहते हो, नहीं तो मान लो इन्ने ही इलैक्ट्रॉन्स होंदे ने। ठीक है, 1 कूलम दे अंदर जदों 1 एम्पीयर चार्ज 1 सैकेंड दे अंदर किन्ने इलैक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं? लगभग इन्ने इलैक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, ये करो जल्दी रिवाइज। देखो हुण आपां जिहड़ी चीज समझनी, इस तो पहला आपां केमिस्ट्री का ना इलैक्ट्रोलाइट चैप्टर किया सी। इलैक्ट्रोलाइट नहीं, इलैक्ट्रोलाइसिस। इलैक्ट्रोलाइसिस दे अंदर अगर तुसी ध्यान नाल सोचो थोड़ा, उहदे अंदर 2 चार्ज पार्टिकल सीगे, एक कैटाइन्स सीगे, एक एनाइन्स सी। याद है तुहानू सारा? अगर मैं करंट इलैक्ट्रिसिटी नाल बेसिकली वो तो लिंक है नहीं है, वैसी बुक च ना थोड़ा की कहते सिमिलैरिटी पेश करने लिए उन्होंने एक नोट बना के दिता है। बस तुसी देखो उत्थे 2 तरह के चार्ज पार्टिकल्स होंदे ने, Q1 एंड Q2। जिहड़ा इलैक्ट्रोलाइसिस चैप्टर है उत्थे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होंदे ने, नैगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी होंदे ने। थोड़ी जी एग्जांपल दे लिए अगर मैं तुहानू याद करावां, उत्थे लेड ब्रोमाइड दी, मोल्टन लेड ब्रोमाइड दी वो सीगी इलैक्ट्रोलाइसिस, जिथे Pb2 पॉजिटिव ते Br नेगेटिव सी। याद है? देखो पॉजिटिव चार्ज भी है ते नेगेटिव चार्ज भी है। क्लीयर हो रहा तुहानू मेरी गल? हुण देखो पॉजिटिव वाली चीज़ां नैगेटिव वाले पासे जाणगियां, नैगेटिव वाली चीज़ां पॉजिटिव साइड वाल आणगियां। क्लीयर होया? वो चीज़ उत्थे ही सी केमिस्ट्री च, पर इत्थे जदों असीं करंट इलैक्ट्रिसिटी पढ़ांगे इत्थे ऐसा नहीं होएगा। इत्थे की है? इत्थे मूव करन वाला जो चार्ज पार्टिकल अपने कोल प्रेजेंट है
मूव करन वाले चार्ज पार्टिकल का नाम की है? इलैक्ट्रॉन है। और इलैक्ट्रॉन नैगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंदे ने, वो सिर्फ और सिर्फ नैगेटिव साइड तो पॉजिटिव साइड वाल ही ट्रैवल करते हैं। इन्नी चीज क्लीयर है। थोड़ी जी चीज रिवीजन के लिए मैं बोलदा, 9th क्लास च ना एक चीज सीगी कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट। अगर तो तुहानू याद है तो तुसी स्किप कर दो ये चीज नू, नहीं याद तो इनू समझ लो। तेनू याद है तरुण, हिमांश याद है तेनू कन्वेंशनल फ्लो? बहुत वधिया। जिन्होंने याद है बहुत चंगी गल है, तां समझ लो कन्वेंशनल फ्लो की हुंदा है। देखो मन्निया जाता भी इलैक्ट्रॉन्स ने जेडे ओहो ही ने वो चार्ज पार्टिकल जेडे मूव करते हैं। प्रोटॉन्स तो बिल्कुल ही नहीं मूव करते, वो तो न्यूक्लियस बाउंड होंदे ने। हुण इलैक्ट्रॉन्स के उपर जेड़ा चार्ज है वो है नैगेटिव चार्ज। तो नैगेटिव चार्ज बॉडी जिहड़ी हुंदी है हमेशा पॉजिटिव साइड वाल ही जाएगी, नैगेटिव साइड तो पॉजिटिव साइड वाल जाएगी। क्लीयर होया? लेकिन जदों असी 9th क्लास च सर्किट डायग्राम बनाई सी, जदों असी सर्किट डायग्राम बनाते हैं कोई भी, तो सर्किट डायग्राम के अंदर असी पॉजिटिव साइड तो नैगेटिव साइड वाल जाने हैं। देख रहे हो? आ देखो वड्डी डंडी की रिप्रजेंट करती है? पॉजिटिव। और छोटी की रिप्रजेंट करती है? नैगेटिव। मतलब अगर आप इलैक्ट्रॉन की लैंग्वेज के अंदर पढ़िए तो उन्होंने एरो इधरों बनाने चाहिए सी एवें। मेरी गल समझ आ रही है? खराब है, इनू ना कर। एरो इधरों बनाने चाहिए सीगे, पर उन्होंने की किया एवें पॉजिटिव साइड तो नैगेटिव साइड वाल बनाए ने। इस चीज नू बोलते हैं कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब असली डायरेक्शन तो बिल्कुल ओपोजिट। क्लीयर होया? कि ऐसा इसलिए बना दिता उन्होंने क्योंकि जदों करंट की डिस्कवरी हुई सी तो उदों इलैक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई सी। जेडे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया करंट इलैक्ट्रिसिटी के बारे, उन्होंने इलैक्ट्रॉन्स के बारे नहीं रिसर्च किया। उन्होंने उस टाइम ते सिर्फ प्रोटॉन्स के बारे ही नॉलेज सीगी। तो उन्होंने मनगणत कहानी बना ली भी जेडे चार्ज पार्टिकल्स ने वो फ्लो करते हैं ते उस दे फ्लो नूं ही करंट कहने। ये तो चलो ठीक सीगा, पर उन्होंने चार्ज पार्टिकल्स जेडे फ्लो करते हैं वो फ्लोइंग चार्ज पार्टिकल्स नूं प्रोटोन ही मान लिया। उन्होंने लग्या भी प्रोटोन ही मूव करते हैं, पर असल दे विच इलैक्ट्रॉन्स करते सी मूव। उस टाइम तक इलैक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं की गई सी, कल्ले प्रोटोन की डिस्कवरी सी। तो उन्होंने लग्या अच्छा प्रोटोन ही वो चार्ज पार्टिकल्स ने जो कि कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं और वही रिस्पोंसिबल ने एक कंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स दे लई। हाँ, उन्होंने लग्या क्योंकि उदों इलैक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं सी। जदों इलैक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई फिर इस चीज नूं दोबारा स्टडी किया गया, फिर जाके पता लग्या भी प्रोटॉन्स तो मूव ही नहीं करते। जिहड़ी मूव करन वाले पार्टिकल्स ने उन्हें इलैक्ट्रॉन्स, और इलैक्ट्रॉन नैगेटिव साइड तो पॉजिटिव साइड वाल ट्रैवल करते हैं। तो उन्होंने इस चीज नूं गलत ना ठहराते हुए असीं अज भी गलत एरो इसलिए मार्क करते हैं उन्होंने रिस्पैक्ट शो करने लई जिन्हां ने करंट की डिस्कवरी की है। मतलब देखा जाए तो पॉजिटिव टू नैगेटिव कुछ नहीं फ्लो करता, सिर्फ नैगेटिव पार्टिकल्स ही फ्लो करते हैं नैगेटिव साइड तो पॉजिटिव साइड वाल। इसलिए असी अपनी करंट की डायरेक्शन नूं कन्वेंशनल डायरेक्शन कहने आ, बिल्कुल उल्टा। कन्वेंशनल मतलब उल्टा। क्लीयर? इस तो अगे पोटेंशियल डिफरेंस कल पढ़ांगे जिहदे विच यह सिखाया जाता है इस वायर के अंदर जेडे चार्ज पार्टिकल्स ने वो किवें मूव करते हैं। क्योंकि सानू ये तो पता लग गया जदों चार्ज पार्टिकल मूव करनगे सिर्फ उदों ही करंट आएगा। चार्ज पार्टिकल मूव किवें करनगे उहदे लई आपां कल दी क्लास च चलदे हां।